हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में जहां तक पढ़े थे उससे आगे की क्लास आज हम करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 13 नंबर सवाल तक कि हो जाएगा सॉल्व, 7 बताया था, उसके बाद बोले 13 तक सॉल्व हो जाएगा। अब उससे आगे की सवाल आज सॉल्व करेंगे 14 से। तो 14 सवाल हमारा ये है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 0.75, ये दशमलव में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इसका दशमलव हम खत्म करेंगे। तो 2 अंक पहले दशमलव है तो दशमलव खत्म करेंगे, जितना अंक पहले दशमलव रहेगा उतना शून्य देंगे नीचे। अगर एग्जाम्पल फॉर लेते हैं तो अगर 0.5 रहता, अगर इसका दशमलव खत्म करना रहता तो 5 लिखते, एक अंक पहले दशमलव है तो एक शून्य से भाग लगाते। अगर 0.235 रहता, अगर इसका दशमलव खत्म करेंगे तो 235, 3 अंक पहले है तो 3 को शून्य देंगे। तो जितना अंक पहले दशमलव रहेगा, अगर दशमलव खत्म किए उतना शून्य से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 2 अंक पहले दशमलव था तो दशमलव खत्म करेंगे तो 2 को शून्य से भाग लगा देंगे। तो अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, 25 से कट रहा है या 5 से भी काटेंगे, 5 से 20, 5 से हो जाएगा 15, फिर कट रहा है 5 4 जा 5 3 जा, यानी ये कट के आ जाएगा 3/4। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा 75/100 था, यहाँ जो हमारा 75/100 था, इसको काटे हैं तो ये आ गया 3/4। काट देंगे, ऐसे भी 25 का टेबल करेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। तो ये निकल गया tan थीटा का मान 3/4। tan थीटा निकल गया 3/4। दशमलव में भी दिया रहेगा, भिन्न में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका दशमलव खत्म करेंगे, पहले फ्रैक्शन में लाएंगे। जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया तो हमारा पीबी का मान निकल जाएगा और हम अगला सवाल का आंसर निकाल लेंगे। तो tan थीटा होता है p/b। तो p तो मिल गया, p का मान 3 हो गया, b का मान 4 हो गया। तब हमको चाहिए क्या, h चाहिए। तो h का फॉर्मूला लगाएंगे। हम एक चीज़ और बताए थे पिछले वीडियो में कि 3 4 दिया है तो h 5 होगा, याद रखने बोले थे। चलिए हम निकाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 3 4 रहेगा तो h 5 निकलेगा। h² = p² + b²। h का मान हमको चाहिए, p का मान हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, b का मान हो गया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25, ये निकल गया h², h का मान निकल गया 5। तो इस सवाल में पूछ रहा, 14 नंबर सवाल में पूछ रहा sin थीटा का मान। तो sin थीटा पूछ रहा, तो sin थीटा = p/h। p का मान निकाल चुके हैं, p निकल गया हमारा 3, p तो पता ही है, h हमारा हो गया 5, 3/5 हो गया आंसर। और भी पूछता तो और भी इसी तरह निकाल लेंगे, तीनों मान जब मिल गया तो कोई भी पूछेगा तो हम निकाल लेंगे। तो 14 नंबर सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में कहता है, यदि इसमें भी दिया, इसमें रूट दिया है, इसमें दिया है कि यदि tan, यहाँ एंगल बीटा दिया तो सवाल भी बीटा में रहेगा, tan β = √3 दे दिया। तो sin b और cos b का मान पूछ रहा है। तब देखिए ऐसे तभी भिन्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम भिन्न बनाएंगे, क्योंकि भिन्न में आएगा तभी हमको p और b मिलेगा, तभी हम h निकाल पाएंगे और तभी हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ तो एक ही मान दिया, सिर्फ √3 लिखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या लिखा रहता है तो संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता है, तो इसके नीचे भी 1 है। तब तो मिल गया, tan थीटा होता है p/b, p का मान भी मिल गया और b का मान भी मिल गया। अब हम h आसानी से निकाल लेंगे, h का फॉर्मूला लगाएंगे, h² = p² + b²। h निकालना ही हमको, p का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे। हो गया, कोई भी संख्या होता है उसके नीचे कुछ नहीं तो हमेशा 1 रहता है। तो निकल गया हमारा tan थीटा था p/b, p का मान b का मान निकल गया। अपन h निकालेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। तो h² = अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर करने पर रूट खत्म होता है। कोई भी संख्या रहेगा, जैसे हम लिखें √7 लिखें, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। √5 लिखें
इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। रूट का स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है तो वो भी दिखा देते हैं। जैसे मैंने अभी √7 का स्क्वायर किया, तो √7 स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था कि उसी को 2 बार लिखना, और 2 बार लिखना मतलब 7 × 7, और रूट के अंदर 2 संख्या रहता है तो एक संख्या बाहर आ जाता है 7। इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया कि रूट का कोई भी रूट संख्या का स्क्वायर करेंगे जी तो रूट खत्म हो जाएगा, जो संख्या अंदर बचा है वही संख्या आ जाएगा सीधे। तो यहाँ दिखा दिया। तो अब जो यहाँ आया है √3 है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो h² = 4 हो गया, तो h का मान निकल जाएगा 2। h का मान 2 निकल गया। अब जैसे h 2 निकला तो अब हम आसानी से निकालेंगे। इसमें पूछ रहा है sin b cos b, तो sin b निकालिए। sin b cos b, sin थीटा होता है p/h, cos थीटा होता है b/h। p हमारा हो गया √3, h हमारा हो गया 2, b हमारा है 1 और h हमारा हो गया 2। निकल गया, सॉल्व हो गया। तो भिन्न में दिया रहेगा या सिंपल कोई एक अंक लिखा रहेगा तो उसके नीचे कुछ नहीं था, हमेशा 1 होता है। निकल गया। उसके बाद 2 मान जैसे ही निकला तीसरा निकालेंगे और जो भी वैल्यू पूछेगा वो वैल्यू में बैठाएंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो 14 और 15 सवाल सॉल्व हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर 16 पर। अब सवाल नंबर 16 में आते हैं। 16 सवाल हमारा कहता है कि tan θ = अब इसमें दिया चर राशि के रूप में, तो चर राशि के रूप में दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। अंक रहता है तो डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर भी निकलता है और रूट भी निकल जाता है। लेकिन चर राशि में फंसने वाली बात नहीं है कि इसमें जो है स्क्वायर करेंगे वो उसी रूप में रह जाएगा। चर राशि जो होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसी रूप में रह जाएगा। tan θ होता है p/b, p का मान हमको पता है, b का मान पता है, h निकालेंगे। h² होता है p² + b²। h² p का मान हमको m दिया है तो m का स्क्वायर, प्लस b हमको n है तो n का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ आ जाएगा √m² और प्लस n², यही हो जाएगा। अंक रहता है तो उसका स्क्वायर होता है, चर राशि के स्क्वायर नहीं होता है, ये इसी रूप में रह जाएगा। तो h का मान हमारा यही हो गया। कोई भी सवाल रहेगा चर राशि वाला तो वो उसी तरह हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो स्क्वायर के रूप में रह जाएगा। अब हमारा इसमें सवाल में कह रहा है cos θ और sin θ का मान निकालें। cos θ और sin θ का मान पूछ रहा है। cos θ हमारा होता है b/h, sin θ p/h, b हमारा हो गया n और h हमारा हो गया √m² प्लस n²। p का मान हमको m है, h हमारा है √m² प्लस n²। आंसर सवाल 16 सॉल्व। सवाल 17 में समझने वाली एक चीज़ है, मैंने अभी शायद 2 या 3 दिन पहले बताए थे कि अगर कोई डिजिट गुना में रहेगा तो इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना हो जाएगा। ये 4 कंडीशन मैंने बताया था। उसी कंडीशन से रिलेटेड अब सवाल है, सवाल नंबर 17। अब सवाल नंबर 17 आ गया। 17 में कह रहा है कि sin θ = √3 cos θ। तो sin θ = √3 cos θ दिया है, तो मैंने बताया था कि अंक को अंक तरफ ले जाएंगे, राशि को चर राशि की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ अंक अकेले हैं लेकिन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 2 तरफ हैं, एक इधर भी है और एक इधर भी है। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की तरफ ले जाएंगे और अंक को अंक तरफ। तो अंक अकेले आती इधर ही रह जाएगा, cos θ है तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे। तब ये दोनों गुणक रूप में है, ये दोनों चर और अचर हैं। जैसे हम लिखते हैं 2x 3x लिखते हैं, तो ये अचर राशि और चर राशि ये दोनों गुणक रूप में हुआ, ये दोनों गुना हो रहा है, 2x गुना हो रहा है, 2x से गुना हो रहा है। उसी तरह ये गुणक फॉर्म में है। तो गुणक फॉर्म में है तो मैंने बताया था कि जब भी कोई अंक या कोई चर राशि या चर राशि गुणक फॉर्म रहता है, अगर बराबर की इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुना में रहेगा तो भाग होगा, जोड़ में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस में रहेगा माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा भाग हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुना हो जाएगा।
तो यहाँ गुना में है तो इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, साइन थीटा और बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया √3 साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। ये एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू √3। ये ध्यान रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है टेन थीटा का, टेन थीटा इज इक्वल होता है, वो फॉर्मूला मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया है ये। और एक क्वाट का भी होता है, क्वाट थीटा होता है इसका जस्ट उल्टा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो फॉर्मूला सवाल जैसे आते जाएगा फॉर्मूला सब मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके बाद त्रिकोणमिति जैसे ही खत्म होगा तो मैं एक वीडियो में सारे फार्मूला लिख दूंगा या उसका PDF अपलोड कर दूंगा त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला का। तो ये भी एक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आता है। तब बताए थे, अभी तुरंत सॉल्व किए थे, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। टेन थीटा होता है P/B, P का मान निकल गया, B का मान निकल गया। अभी पीछे निकाले थे तो देख लीजिएगा, पीछे H निकल जाएगा हमारा 2, √3P और B 1 है तो H का मान 2 निकल जाएगा। मैंने अभी तुरंत निकाला है, पीछे देख लीजिएगा पीछे वाला सवाल में। उसके बाद हमारा सवाल इसमें करा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा P बटा H, कॉस थीटा B बटा H, साइन थीटा P का मान है हमारा √3, H का मान है 2, B का मान 1। सेम आंसर आया, जैसे सेम अभी पीछे सवाल 15 नंबर सवाल जो मैंने सॉल्व किया था अभी, सेम उसी तरह आंसर इसका है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ाया था, गुना दिया था, इस तरफ आएगा भाग हो जाएगा। तो सवाल 16 में हमारा हो गया सॉल्व। देख लीजिए 17। तो चलिए 17 नंबर तक सवाल सॉल्व हो गया। उसके बाद अब 18 का फर्स्ट आप लोग बना सकते हैं, 18 का सेकंड भी बन जाएगा। इसमें राशि था तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति था तो निष्पत्ति की तरफ ले गए, और 18 का सेकंड जो है डिजिट वाला अंक वाला था, अंक को अंक तरफ ले जाएंगे। हालांकि हम बता देंगे सवाल। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।